वो पल जो भी कभी अनमोल थे, आज सिर्फ बीते वक्त की एक उदास याद है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं सुनाती हूँ आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई आपके ही बीच की कहानियाँ। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे का पुराना मकान है। बहुत बड़ा तो नहीं है, बस इसमें रहने वाले लोग जिंदगी जी रहे हैं। छोटा सा परिवार है, कुल 6 लोग रहते हैं। बूढ़े दादा दादी, छोटी सी प्यारी सी ऐना, उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई। कहने को तो इतने लोग हैं, पर घर में रहते हैं सिर्फ 3 ही लोग, ऐना और उसके दादा दादी। ऐना की उम्र 9 साल की है। वह अपने दादा दादी के ही साथ रहती है। ऐना के मम्मी पापा उसके छोटे भाई के साथ काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं। घर में सारी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई थी, कपड़े, जूते, बिस्तर, यहाँ तक ऐना अपना स्कूल बैग भी संभाल कर रखती है। ऐना की दादी घर का सारा काम करती हैं, खाना बनाना, ऐना को स्कूल के लिए तैयार करना, सभी काम। दादाजी उसे पार्क में ले जाते हैं, उसे फूलों के बगीचे में घुमाते हैं। ये सब चीजें ऐना को बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो वह हमेशा चहकती रहती है, लेकिन जब वह दूसरे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। उसका भी सपना है कि वह अपने माता पिता के साथ रहे, उसकी माँ उसे गले लगाए, उसे रात को सोते समय कहानियाँ सुनाए, उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, पापा उसे कंधे पर बैठा कर घुमाए, भाई के साथ खेले। पर यह सब उसके लिए सपना था, क्योंकि ऐना के माता पिता साल 2 साल में आते थे, वो भी त्योहारों के समय, और कुछ दिन रहकर चले जाते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि वो नन्ही सी ऐना के साथ खुलकर समय बिताए। कहते हैं कि जब माता पिता साथ नहीं होते तो बच्चे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ऐना के साथ भी था। वह इतनी कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीख गई थी। किचन में दादी की हेल्प करना, घर के छोटे मोटे काम करना, यहाँ तक कि चाय नाश्ता भी वह बनाना सीख चुकी थी। जब भी उसकी दादी की तबीयत खराब होती तो वह खेलना छोड़कर उनको दवाई देती, उनके सिरहाने बैठी रहती। दादाजी के घुटनों में दर्द होता तो उनके घुटनों में दवाई लगाती। ऐसा लगता कि जैसे वह एक मैच्योर पर्सन बन गई है। ऐना के घर में एक पुराना बक्सा था, जिसमें उसके दादाजी ने कुछ किताबें रखी थी, कुछ पुरानी कहानियों की किताबें थी। जब भी ऐना को खालीपन महसूस होता तो वह अपना समय उन किताबों के साथ बिताती। परियों की कहानियाँ, एडवेंचर की कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ, इन सब कहानियों को पढ़कर वह अपने उसी में खो जाती, उन्हीं कहानियों की एक पात्र बन जाती। कभी हवा में उड़ती तो कभी बादलों की सैर करती तो कभी समुद्र में गोते लगाती। फूल, मछलियाँ, जानवर, नदी, ये सब उसके दोस्त बन जाते। उन कहानियों में ऐना इतनी खो जाती कि उसे इन कहानियों की दुनिया अपनी लगने लगती। लेकिन हर कहानी का भी एक अंत होता है। उसे किताबों की दुनिया से बाहर आना ही पड़ता है। जब वह किताबें बंद करती तो उसके जीवन में फिर से मायूसी का अंधेरा छा जाता है। किताबों में उसे वो सब कुछ मिलता, प्यार, दुलार, अपनापन, लेकिन किताबों के बाहर उसकी दुनिया वीरान हो जाती। वह फिर से अपनों के प्यार के लिए तरस कर रह जाती।
यह कहानी सिर्फ ऐना की नहीं है, हमारे समाज में कई बच्चों की कहानी है, क्योंकि रियल लाइफ में माता पिता का साथ ना रहना भी बहुत बुरा अनुभव होता है। बचपन घुट घुट कर बीतता है, प्यार के लिए बच्चे तरसते रह जाते हैं। क्या आप में से किसी ने भी अपने बचपन में ऐसा टाइम फेस किया है तो प्लीज़ अपनी स्टोरी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर यह स्टोरी आपके दिल को छू गई है तो इसे